हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है, बाय देवेंद्र सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन की मोललता, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विलयन की मोललता, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसा कि हम लोग मोलरता में पढ़े थे कि यदि कोई विलयन है और उस विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ विलयन का आयतन हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के कुल मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है। अर्थात स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में, ठीक है, किलोग्राम में। जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n, इसको हम लोग दिखाते हैं तो n बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार, ठीक, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो चूंकि यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या लिए हैं, इसलिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। अब आते हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल m बराबर विलेय का, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे क्या लिखेंगे, विलायक का भार केजी में, ठीक है। तो एक तो फार्मूला ये हो जाएगा, अगर विलायक का भार किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तब उसके लिए थोड़ा सा स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलेय का भार, ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे हो जाएगा विलायक का भार ग्राम में, ठीक है ना। ये दो जो है हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और इसी फार्मूले पे हम लोग जो है इसको सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि विलयन की मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। या ये हो सकता है कि विलयन की मोललता बराबर होता है विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। अब आ जाते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो मोललता होती है
ठीक है, वो विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि जो विलायक का जो भार है वो 1 kg होना ही चाहिए, ठीक है, जबकि किसी भी विलयन की जो मोलरता है वो ताप बढ़ाने पे, ठीक है, बढ़ती है तथा ताप घटाने पे घटती है, जबकि किसी भी विलयन की मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर एक ताप पे जो विलायक का जो भार है किलोग्राम में वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। देखिए होता क्या है, एक लवण का अणुभार, एक लवण का अणुभार, ठीक है, 30 है, 30 है, ठीक है। तो लवण की 3 ग्राम मात्रा, लवण की 3 ग्राम मात्रा, ठीक है, 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में विलीन है, ठीक है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि m बराबर, अब चूंकि यहाँ पे क्या दिया है, देखिए जो विलायक का जो भार है वो कितना में दिया है, ग्राम में दिया है, ठीक है, 250 ग्राम। तो हम लोग ध्यान रखते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000, ठीक है, बटे विलायक का भार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो विलेय का भार है, यानी लवण का जो भार है वो 3 ग्राम है, यानी 3 बटे, ठीक है, अणुभार कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, गुणे 1000, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, ये 250, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, ये 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.1 गुणे 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब 30 का 3 में भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 जाएगा, दशमलव बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, और 30 से कम 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका हो जाएगा 0.4, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मोल, ठीक है, प्रति केजी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, अगर कह रहा है क्वेश्चन कि H2SO4 के, ध्यान रखते हैं, तो लगा लीजिए, और इसमें है H2SO4 के 16% W/W, ठीक है, वेट परसेंटेज दिया है। जलीय विलयन का घनत्व, जलीय विलयन का, ठीक है, घनत्व, जलीय विलयन का घनत्व, ठीक है, क्या दिया है, 1.1094 दिया है, 094, ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है।
तो विलयन की मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलयन की मोललता व मोलरता, ठीक है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, कि 16% अगर मान लीजिए कि जलीय विलयन है तो इसका मतलब परसेंटेज में क्या हो जाएगा कि विलयन का भार क्या हो जाएगा 100 ग्राम, और 100 ग्राम में क्या हो जाएगा, विलय की जो मात्रा होगी वो 16 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस फार्मूले को भी रहने देते हैं, इसका काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2SO4 की मात्रा बराबर 16 ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तथा H2SO4 का भार जो हो जाएगा, H2SO4 का अणु भार। ठीक है, तो H2SO4 का अणु भार कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 2, और सल्फर का कितना होता है 32, तो प्लस क्या करेंगे 32 प्लस फिर, ठीक है, और यहाँ पे 16 जो है क्या दिया है, ऑक्सीजन का 16 × 4। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 98। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा 98। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसका जो अणु भार है वो कितना हो जाएगा 98। ठीक, अब आते हैं, चूँकि इसमें देखिए जल की मात्रा यहाँ पे दी हुई है कि यदि H2SO4 की मात्रा 16 ग्राम है और ये जल में विलीन है, तो जलीय विलयन है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो जल का भार है, जल का भार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 - 16 हो जाएगा, तो ये कितना ग्राम आ जाएगा 84 ग्राम। ठीक है, 84 ग्राम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से जल का जो अणु भार है, जल का अणु भार बराबर कितना होता है 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जल का अणु भार होता है वो 18 ग्राम। ठीक, अब आते हैं इसमें जल का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जब विलयन की सांद्रता मोलरता जब निकालेंगे तो उस समय विलयन का आयतन हमें मालूम होना चाहिए। तो चूंकि हमें दिया है क्या, घनत्व दिया है। ठीक है, जलीय विलयन का घनत्व तो H2SO4 है, और इसका घनत्व दिया है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन, होता है ना, भार बटे आयतन। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आयतन दिया है तो इसको हम लोग जो है आयतन निकालने के लिए हम भार बटे घनत्व कर देंगे, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, आयतन, ठीक है, बराबर भार बटे क्या हो जाएगा घनत्व। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग का जो है H2SO4 का जो भार है वो कितना दिया है 16 ग्राम, नहीं यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि विलयन का भार H2SO4 का भार ग्राम में कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम जलीय विलयन का हो जाएगा इतना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए H2SO4 के विलयन का जो आयतन है वो यहाँ पे 100 ग्राम है, अब बटे इसका घनत्व, यानी जल का भार क्या हो जाएगा 100 ग्राम, अब बटे क्या हो जाएगा 1.1094 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 90, यानी 90.10 आ जाएगा। ठीक है, 90.10 क्या आ जाएगा ml, चूंकि आयतन को क्या लेते हैं ml में। ठीक है, अब हम लोग इतना सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इस फार्मूले पे रखेंगे। देखिए विलेय का भार, तो देखिए विलेय का भार क्या हो जाएगा
यहाँ पे विलेय क्या है तो H2SO4 है, तो विलेय का भार यानी 16। अब देखिए विलेय का अणुभार तो 98, तो 16/98। अगर 1000 बटे विलायक का भार कितना दिया है तो जल का भार कितना हो जाएगा 84 ग्राम। तो 84 ग्राम अगर रख लेंगे तो ये निकालेंगे तो आपका हो जाएगा विलयन की मोललता, ठीक है ना। और यदि हम लोग इसका क्या करते हैं कि यहाँ पे विलयन का अगर आयतन ले लेते हैं तो 90.10 अगर यहाँ रख देंगे तो क्या निकल जाएगा विलयन की मोलारता निकल जाएगी, ठीक है, जो कैपिटल एम का मान। अर्थात हमें दो प्रकार से निकालना है, ठीक है। कि देखिए इसको हम लोग अगर मिटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्मॉल m बराबर हो जाएगा 16/98 गुणे 1000 बटे कितना था भार में, तो जल का भार कितना दिया था क्या बोलते हैं, जल का भार 84 ग्राम, ठीक है ना। जल का भार 84 ग्राम दिया था, क्यों, क्योंकि 16 ग्राम H2SO4 था, तो 84 ग्राम क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकलेगा मोललता। इसको काटेंगे तो अगर मोललता निकालना है कैपिटल एम बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्योंकि विलयन वही है तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा H2SO4 का भार क्या बोलते हैं, हाँ H2SO4 का भार, और इसका अणुभार हो जाएगा 98 गुणे 1000, ठीक है। अब बटे इसका जो आयतन क्या दिया है विलयन का आयतन तो 90 क्या दिया है 10, ठीक है। और इसको आप लोग कटा लीजिएगा और देखिए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा विलयन की मोललता, और इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा विलयन की मोललता, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग जो है पढ़ेंगे मोल प्रभाज, ठीक है, विलयन का मोल प्रभाज, ठीक। कुछ हमारे फ्रेंड्स लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि जो वीडियो जो है वो अच्छा बन रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इस पे जो ब्लैक बोर्ड है ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे जो है अगर वाइट बोर्ड चूँकि पीछे है तो उसको लगाने में दिक्कत ये हो रही है कि उसको लगाने पे थोड़ा सा लाइट जो है चमक ज़्यादा आ रहा है, इसलिए जो है इसको किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ दिन में इसकी व्यवस्था भी हो जाएगी, तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए और जल्द से जल्द जो है इसकी व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भाइयों बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।